संजय सर ये क्या कर रहे हैं आप? मैं इन ईंटों को इनफाइनाइट लेवल तक ब्रेक कर रहा हूं ताकि मैं पहुंच सकूं एक इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल तक जिसको कहते हैं एटम। आइए चलते हैं सीधे क्लासरूम में जॉन डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ने के लिए। डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी समझ के 8th 9th 10th का कॉन्सेप्ट समझा क्या? अरे जेई और नीट का टॉपिक है ये। आइए बात करते हैं आज की ब्रह्मास्त्र सीरीज में डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। तो दोस्तों, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी 1808 में डॉल्टन ने प्रपोज की थी। कुछ पोस्टुलेट यानी अवधारणाएं दी थी, जिन पोस्टुलेट्स के लेटर ऑन लिमिटेशंस आते गए, इसलिए इस थ्योरी को डिस्कार्ड करते गए। लेकिन फर्स्ट थ्योरी है जो एटम के बारे में डिस्क्राइब करती है। सबसे पहला पोस्टुलेट था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ अ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एज एटम, यानी उसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता और हर एक चीज मिलकर बनी हुई है एटम से, ऐसा उसने कहा। Atoms can neither be created nor be destroyed. Furthermore, atoms cannot be divided into smaller particle. तो इसके हिसाब से एटम जो होते हैं इनडिविजिबल होते हैं, फर्दर तोड़े नहीं जा सकते। लेकिन इसके लिमिटेशन देखिए, एक एटम को तोड़कर आयन में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी एटम को अपने सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। दिस इज द लिमिटेशन। आइए समझते हैं पोस्टुलेट नंबर 2। सेकेंड पोस्टुलेट उसने दिया कि ऑल एटम्स ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज। उसने कहा कि अगर आयरन की रोड है तो आयरन की रोड के अंदर प्रेजेंट सारे के सारे एटम्स आयरन के एकदम आइडेंटिकल हैं, सारी प्रॉपर्टीज सेम है। लेकिन उसको थोड़े पता था कि आइसोटॉप्स आने वाले हैं। जैसे ही आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हुई तो फिर उसका ये लॉ भी क्या हो गया, फेल। तो बेसिकली आइसोटॉप्स होते हैं जिनके एक ही एलिमेंट के वो सारे एटम जिनके मासेस डिफरेंट डिफरेंट हो, जैसे कि हाइड्रोजन का 1h1, हाइड्रोजन का 1h2, हाइड्रोजन का 1h3। इन तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मासेस इन तीनों के अलग अलग हैं। देन कम्स पोस्टुलेट नंबर 3, जिसने बोला कि अगर एटम बिलोंग करता है डिफरेंट एलिमेंट से तो सारे एटम्स के सारे प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, कुछ भी चीज सेम नहीं होगी। लेकिन इसका भी लिमिटेशन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोबार, यानी ऐसे अलग अलग एलिमेंट के वो एटम जिनके मासेस क्या होते हैं, सेम। अगर उनके मासेस सेम होंगे तो इसकी जो बात थी कि हर एक इंडिविजुअल या अलग अलग एलिमेंट के एटम्स क्या रहेंगे, आपस में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक पोजेस करेंगे, वो गलत हो जाती है। तो ये है आपका पोस्टुलेट नंबर 3। पोस्टुलेट नंबर 4 क्या है डॉल्टन का, कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन with each other in simple fixed whole number ratios to form the compound। यानी और जनरली दोस्तों ये जो फिक्स नंबर मैं बता रहा हूं ये जनरली क्या होता है, बाय मास होता है, क्योंकि उस समय तक वॉल्यूम्स का कोई जिक्र नहीं होता था, एटम्स का जिक्र नहीं होता था। उस समय जिक्र होता था सिर्फ एक ही फिजिकल क्वांटिटी का, जिसको कहते हैं मास। ये बहुत पुरानी स्टोरी है। तो इसका भी लिमिटेशन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड। जैसे कि मान लीजिए कंपाउंड है Fe0.930। अब इस कंपाउंड को हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, इसे कहते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, जिसकी वजह से ये कंपाउंड में आयरन के नंबर कम हो गए। अब ये रेशियो जो आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 93:100। पहली बात तो ये कोई सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है। दूसरी बात, अगर आप मास भी यहां पे देखेंगे तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रेशियो आ रहा है, इसलिए ये लॉ यहां पर भी फेल हो जाता है, ये थ्योरी यहां पर भी फेल हो जाती है। लेट्स कम टू द फाइनल पोस्टुलेट ऑफ डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। Atoms can be rearranged, combined और separated in the chemical reaction। Atoms आपस में ऐसा करके प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन दोस्तों ये किस तरह से केमिकल रिएक्शन करते हैं, कौन से टाइप के केमिकल बॉन्ड बनते हैं और किस तरह का रीअरेंजमेंट होता है, इसके बारे में डॉल्टन के पास कोई आइडिया नहीं था, इसलिए ये थ्योरी भी, ये वाला पोस्टुलेट भी हो जाता है फेल। द थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द एलोट्रॉप्स। और कार्बन के दो डिफरेंट एलोट्रॉप्स, लेट्स सपोज एक है ग्रेफाइट एक है डायमंड, दोनों की रेट ऑफ रिएक्शंस अलग अलग हैं, दोनों की रिएक्टिविटी अलग अलग है, तो इट कैन नॉट डिफाइन एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज, इसलिए ये वाला भी पोस्टुलेट हो गया फेल। तो चलिए करते हैं सवाल कुछ सॉल्व जे और नीट के डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। ये रहा आपका पहला सवाल नीट 2025 का। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, मासेस से रिलेटेड है, कर पाई थी। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में मैंने भी समझाया था, वॉल्यूम और नंबर ऑफ एटम्स के बारे में कोई जिक्र नहीं था, जिक्र था सिर्फ मास के रिलेटेड। तो करेक्ट आंसर आई थिंक आपका यही हो जाएगा। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बिल्कुल एक्सप्लेन करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जेईई मेन 2024 का सवाल है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। पहला स्टेटमेंट, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन एनी रेशियो। दिस इज इनकरेक्ट दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले सीखा हमने, किस में कंबाइन करेंगे, फिक्स्ड रेशियो करेंगे बाय देयर मासेस। ऑल्सो मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, बिल्कुल सही बात है, इनडिविजिबल है मतलब एटम टूट नहीं सकते। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एटम, बिल्कुल सही बात है।
ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज लाइक मास, साइज, एवरीथिंग। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आई थिंक यही हो जाएगा। एक और सवाल देखते हैं जो कि जेईई में 2024 में पूछा गया था। और द इनकरेक्ट पोस्टुलेट्स अबाउट द डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन देयर मास, ट्रू, सही बात है। मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल, अब डिविजिबल बोल के यहां पे गलत हो गया स्टेटमेंट, उसके हिसाब से तो एटम इंडिविजिबल होता है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड रेशियो वाली बात ट्रू है। All the atoms of given element have different properties including mass. All the atoms of given element have different, false, same property रखेंगे अगर एक एलिमेंट की है तो। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन, ट्रू। तो दोस्तों इनकरेक्ट पोस्टुलेट पूछे में तो इनकरेक्ट कौन से आ जाएंगे, बी एंड डी। तो बी एंड डी आई थिंक ए ऑप्शन सही होगा, चेक कर लेते हैं, ए बिल्कुल सही है।